नमस्कार साथियों, आप सभी का कॉन्सेप्ट प्रसिद्धि सेंटर में स्वागत है। आज हम मैथ के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, आप लोगों को बता दें कि पिछले कुछ वर्षों में बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक आप सभी बने रहें। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग 100% समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में कोई भी परेशानी यानी कि इस चैप्टर से नहीं होने वाली है और क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग का। तो पहला चैप्टर का जो नाम है हम लोग को पहले जानते हैं, वास्तविक संख्या है पहला चैप्टर। ठीक है, और यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। आप लोग को बताना है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन ए है 29, ऑप्शन बी है 19 और ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 25। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। दो को होता है, यानी अभाज्य संख्या और वैसे भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या में हम लोग को जानते हैं, अभाज्य संख्या में ये होता है कि एक और स्वयं से भाग लगता है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। और भाज्य में हो गया एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से भाग लगे, यानी किसी और दूसरे पहाड़े में आए, तो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। और एक और स्वयं से यानी किसी की पहाड़े में नहीं आए, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 29 किसका पहाड़ा में आता है, सिर्फ एक और केवल सिर्फ 29 का पहाड़ा में आएगा, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। हम लोग को पूछा है अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा। 19 को देखते हैं, 19 क्या हो जाएगा, एक का पहाड़ा में आएगा, बाकी 19 का पहाड़ा में आएगा और किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। 23 वही है, एक का पहाड़ा में आएगा और बाकी 23 का पहाड़ा में आएगा और किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। 25 जो है ये किसका पहाड़ा में आएगा, ये एक का पहाड़ा में आएगा, 5 का पहाड़ा में आएगा और 25 का पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से यानी कि 5 का पहाड़ा में आ गए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि भाज्य संख्या बोल सकते हैं। इसमें पूछा था कौन अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या, भाज्य संख्या। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 25। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन 3 है ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी में एंड सो ऑन यानी अनंत। ठीक है, तो आप लोग 9th में ही पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत। किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम अनंत यानी कि अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है 3/8, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें परिमेय रूप यानी क्या है, बटे के रूप में p/q के रूप में आप लोग को पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या लिखा हुआ है 0.3। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे 0.3। दशमलव को हटाना हो तो दशमलव हटाते हैं, नीचे कितना लिख, एक देखिए एक अंक है तो 1 0 10 यानी 10 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे 3/10। देखते हैं ऑप्शन में है क्या 3/10, नहीं, कोई ऑप्शन में नहीं मिला, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। आपके और अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या मतलब क्या, किसी का पहाड़ा में नहीं आए, और भाज्य संख्या मतलब क्या, किसी का पहाड़ा में यानी कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी का पहाड़ा में आए, अन्य से भाग लगे या पहाड़ा में आए, ऐसे हम लोग शॉर्टकट जान सकते हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पे ऑप्शन बी लिखा गया, हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा 16, 15, 7 और 20। ये आप लोग का यानी ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है ये बताना है। तो 16 एक का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा में, 4 का पहाड़ा में आ जाता है, यानी कि 15 भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 5 के पहाड़े में आ सकता है। 7 जो हो जाएगा वो किसी के पहाड़े में नहीं आता, एक और स्वयं को छोड़कर, यानी 1 और 7 केवल सिर्फ, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। तो ये क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 + 3√2 है परिमेय संख्या है, भिन्न संख्या है, अपरिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है। हम लोग जानते हैं रूट में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय का क्या होता है, p/q के रूप में रहे उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो रूट के साथ जो प्लस या माइनस कुछ में किसी में भी रहे, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोग को बताएं p/q के रूप में, p/q के रूप में रहता है, और अपरिमेय संख्या जो होता है वो रूट में रहता है, यानी रूट में बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए √5 का वर्गमूल कभी यानी कि इसका नहीं निकलेगा। ठीक है, 2√3 ये भी नहीं निकलेगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। हम लोग को क्या पूछा, परिमेय संख्या लिखा है 4 - √5, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √16 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, 4। 4 के नीचे नहीं, तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो 4/1 इसको परिमेय यानी कि p/q के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा,
परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, √16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 15 और 20 के लॉ 100 और मो 100 का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 15 का एलसीएम करेंगे। तो 15 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। और 20 का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यानी कि 4 × 5 कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह करके 2 से अगर करेंगे तो 2 का पारा में यानी कि 10 हो जाएगा। उसके बाद 2 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या आ गया, 15 बराबर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे इसमें, 3 × 5 ये लिख दिए। और उसके बाद 20 में हम लोग 20 में क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 ये आ गया। हम लोग दोनों में से मिला क्या, 5, जो मिल गया वो हो गया HCF, हम लोग का मोसो हो गया। HCF कितना निकल गया हम लोग का, 5 निकल गया। और जो नहीं मिला उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। क्या क्या नहीं मिला, 3 और 2, 2 ये तीनों नहीं मिला। तो 3 दूनी 6, दूनी 12 और एक तो ये 5 निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60। तो हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। यहाँ पूछा लॉ 100 और मो 100 का अनुपात, यानी लॉ 100 बटे मो 100, अनुपात मतलब बटे होता है। तो लॉ 100 हम लोग का कितना आ गया, 60 आ गया। अब बटे मो 100 कितना आ गया, 5 आ गया। दोनों का अनुपात यानी कि इस तरह लिख सकते हैं, इसको कट जाएगा, कितना कटेगा, 5 × 5 और 12 × 5 = 60, यानी 12 बटे कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 12 बटे 1। 12 बटे 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12:1। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा, 12:1। इसको 12 बटे 1 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, किसी पूर्णांक 1 के लिए सम संख्या का, यानी सम संख्या होगा किसी पूर्णांक के लिए m+2 या 2m+1, 2m और इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी सम संख्या बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, सम संख्या कैसे बनेगा, तो 2 से उसको खाली गुना कर सकते हैं। क्या, 2 से खाली गुना कर सकते हैं, यानी कोई भी संख्या रहे m के जगह 2 से गुना कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। विषम संख्या बनाने के लिए 2 से गुना करके 1 जोड़ना है। ठीक है, ये हो जाएगा विषम संख्या के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो उनका मो 100 क्या होगा। दोनों अगर अभाज्य संख्या है तो ऑप्शन है 2, 0, 1 या 2 या 1। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी अभाज्य संख्या का मो 100 जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, हमेशा 1 होता है। क्या हो जाएगा, हमेशा 1। और ये काफी बार पूछा भी गया है, ये VVI हो सकता है। ठीक है, ये VVI है आप लोग के लिए। ठीक है, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि 2 यानी कि अभाज्य संख्या का मो 100 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 ले लिए और कोई भी 11 ले लिए। इसका मो 100 जब निकालेंगे देखिए कितना आएगा, 5 से हम लोग का 11 का मो 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। इसका यानी कि आ गया कितना शेष, 1 आ गया। अब 1 से देना पड़ेगा 5 में भाग, तो 5 बार में, तो इसका क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। मो 100 कितना आ गया, 1 आ गया। ये प्रूफ हो गया आप लोग के लिए कि किसी भी यानी कि 2 को हम लिए थे अभाज्य संख्या 5 और 11, कुछ भी ले सकते हैं, 5 11 ही नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यही आएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है कितनी, मतलब विषम संख्या है 24, 25, 26 और 26। ऑप्शन यहाँ पे यानी कि ये दोनों सेम हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 और 50 के बीच जो हो जाएगा विषम संख्या 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 विषम संख्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगा, परिमेय। परिमेय मतलब क्या हो गया, p/q के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, या रूट में रहेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय जो होता है वो उसमें यानी कि रूट में रहता है, उसका नहीं होता। जैसे कि देखिए √10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय। आया पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है, √24 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, √35 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। लास्ट ऑप्शन डी है, क्या है, √121 इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, निकल जाएगा 11। ठीक है, 121 का वर्गमूल जब हम लोग करेंगे तो 11 आएगा, और 11 के नीचे ने कोई तो 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं है, यानी ये क्या है, परिमेय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग को बता दें दशमलव प्रसार शांत कब होता है, यानी होता है ये देखिए p/q, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर। p को जो है वो रहने देंगे, q के जगह पे क्या करना है, q को देखना है 2 पे पावर m और गुना 5 पे पावर n, यानी कि 2 पे पावर कुछ रहना चाहिए और 5 पे पावर n, यानी कुछ भी रहना चाहिए। ये 2 और 5 का ही गुणांक रहना चाहिए। ये क्या, कौन, हर यानी q, तो वो हो जाएगा शांत। तो हम लोग को शांत पूछा है, शांत यानी कि रहने के लिए। ठीक है, शांत वाला। तो चलिए देखते हैं, यहाँ ऑप्शन 3/8 है। हम आज लास्ट हर को ही देखते हैं, यानी 3 रहने देंगे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और ये हो गया। हम लोग को क्या चाहिए शांत के लिए, 2 पे पावर 3 नहीं कोई तो 5 पे पावर कुछ और, यानी ये रहना चाहिए। 5 पे पावर नहीं कोई तो हम लोग 0 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा शांत। ये
तो 3/8 भी हो सकता है। इसमें राइट आंसर ये भी हो जाएगा 4/5 भी। 4/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर नहीं कोई तो 1, और यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 हम लोग निकाल, यानी कि 2 पे पावर 0 निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, शांत होने के लिए पी और बटे क्यू जो है, क्यू को यानी कि हम लोग एलसीएम करके 2 पे पावर एम नहीं तो 5 पे पावर एन, यानी 2 और 5 का ये दोनों का गुणक होना चाहिए, उसी को बोलेंगे शांत आवर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है 4, 5, 6, 8। सबसे पहले हम लोग शुरू से लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 0 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 2, ये 2 1 का पड़ा और स्वयं 2 का पड़ा में आ सकता है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ गया 2। उसका भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 तो नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 आया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, ये दोनों का गुना बोल रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना आ गया हम लोग का 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना आ गया 4, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा था, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, कितना आसान से 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 8। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल 8, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं a और 18 का लॉस तथा मौसौ का गुणनफल जो है 72 है, तो a का मान होगा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, ये आपका ऑप्शन। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं दो संख्या, हम लोग एक तो सूत्र यानी कि पहला चैप्टर में पढ़े होंगे, दो संख्याओं का जो है यानी कि होता है सूत्र क्या होता है, पहली संख्या ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो दो संख्या को गुणनफल। ठीक है, हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर होता है सूत्र एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ यानी कि ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है a और 18 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a गुना 18। ठीक है, और यहाँ क्या है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दो ये लॉसा और मौसा का गुणनफल दिया हुआ है, दोनों ये दोनों गुना किया हुआ है, कितना किया हुआ है 72 है। हम लोग को सिर्फ पहली संख्या ज्ञात करना, तो यहाँ से एक जब ज्ञात करेंगे 18 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 18 यहाँ गुने में इधर क्या बनेगा भाग में, यानी नीचे आ जाएगा यहाँ पे बटे में, कटा सकते हैं 18 का 18, 18 चौक 72, यानी एक का मान हम लोग का कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी यहाँ एक ही जगह अगर 4 रखेंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अधर चौक 72 और इधर भी एलसीएम गुना एचसीएफ दोनों बराबर आ गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, तो 6/15। ठीक है, दशमलव प्रसार पूछा है तो पी को रहने देंगे जो है, यानी कि अंश में जो है वो रहने देंगे अच्छे, लेकिन ये हर को देखेंगे। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 गुना क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए शांत आवर्ती अशांत के लिए, शांत के लिए क्या चाहिए p/2 पे पावर कुछ रहना चाहिए और गुना 5 पे पावर कुछ रहना चाहिए। हम लोग को क्या आया 3 पे पावर नहीं कोई तो 1 और 5 पे 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा जब नहीं आया तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अशांत, ये क्या है अशांत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब याद रखना ऑप्शन ए 8, 9 और 11, 15। अभाज्य संख्या मतलब याद रखना आप लोग को किसी का पारा में नहीं आए, सिर्फ एक का पारा में और जो है वो यानी उसी के स्वयं का पारा में आए, बस वही उसी को बोलता है अभाज्य संख्या। याद रखिए किसी का पारा में नहीं आए, जैसे 8 ये किसका पारा में 2 का पारा में आ सकता है, 4 का पारा में आ सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। 9 3 का पारा में आ सकता है। ठीक है, और यानी 1 का पारा में 9 का पारा में इस तरह आ सकता है। 11 जो वो किसी का पारा में नहीं आता, 1 और 11 यानी स्वयं को छोड़ के किसी का पारा में नहीं आ सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय से यानी निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय यानी आपकी बार बताना है, परिमेय नहीं अपरिमेय। अपरिमेय मतलब क्या, जिसका रूट में रहो या रूट में रहे उसका वर्गमूल नहीं निकले। ठीक है, उसको बोलता है अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ दिया है √64 का हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये तो परिमेय निकल गया। चलिए √36 इसका भी वर्गमूल निकल जाता है 6, तो ये भी परिमेय है। √121 इसको निकाल सकते हो तो 11 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन डी बचा √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 - √3 है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या भिन्न संख्या है, पूर्णांक संख्या। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा रूट में है तो अपरिमेय संख्या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6x⁴ और 4y तथा 12x² y का महत्तम समवर्तक
यानी इसका क्या है, महत्तम समावर्तक बताना। ऑप्शन है 6x इंटू 2y और 6x 6y सी एक्स 6x² y। तो ये आप लोग का ऑप्शन है। तो सबसे पहले समझते हैं महत्तम समावर्तक, यानी कि महत्तम समावर्तक उसे कहते हैं जो दोनों में कॉमन हो। और ये भी काफी बार यानी पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ये VVI हो सकता है, ठीक है, जिसमें यानी कि मौसम में हम लोग को देखना है कॉमन क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो ये सबसे पहले संख्या में देखेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 12 है, तो हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया कॉमन। उसका देखिए x⁴ है, यहाँ x⁴ 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों से कॉमन x⁴ 2 कॉमन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ है क्या, 1 है, नहीं कोई तो 1 है, यानी 4 तो कॉमन होगा नहीं। 1 y है और यहाँ 1 y है, तो 1 y लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग 6x² और y ये दोनों में से कॉमन आया, जो कॉमन आया उसी को हम लोग महत्तम यानी HCF कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, ये लिखा है √10 और गुना क्या है √15, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी गुना करने पे क्या आएगा। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √150, और 150 तो देखिए ऑप्शन में है नहीं। आप लोग बोलेंगे ये गलत है, तो गलत नहीं है। देखिए ये क्या है, इसको हम लोग एलसीएम में करके देखते हैं। जैसे देखिए वो यानी कि 150 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम करेंगे, तो ये 2 का पारा से लिख सकते हैं 75 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 का पारा में 25 हो जाएगा। उसको क्या कर सकते हैं, इसको 5। अब यहाँ से हम लोग वर्गमूल जब निकालेंगे तो जोड़ा यानी कि 12 हो जाएगा। 5 और 5 ये एक जोड़ा बाहर निकल गया। अब बाकी जो जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको रूट के अंदर लिख सकते हैं। क्या क्या नहीं लगा, 3 गुना 2, क्या लिखा, नहीं जोड़ा लगा, 3 गुना 2, तो क्या आ गया 5 रूट 3 गुना 2 करेंगे तो 6, 5 रूट 6। इसका क्या आ गया, सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे। 5 रूट क्या आ गया 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 रूट 6, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ये था आप लोग का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत अगर हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।